घर खाली करो और निकल हमारे मोहल्ले से। तुरंत सामान बांधना शुरू करो और निकल यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे बाप का खाती हूँ, किराया देती हूँ, वो भी पूरे का पूरा। तुम लोग होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? हम इस मोहल्ले के शरीफ घरों की शरीफ औरतें हैं। यहाँ पर वैश्या धंधा चलने नहीं देंगी तुम्हारा। अपनी शराफत अपने पल्लू में बांधकर अपने घर पे रखो। मेरा मूड खराब मत करो, फुटो यहाँ से। तू चल बारा, तेरे को दिखाती हूँ मैं। दिखाती हूँ मैं। हाथ किसको लगा दिए? कसम, मेरा हाथ उठा ना तो यही के यही सबके सब रेंगे लगेंगी। मैंने इतनी मार खाई और इतनी मार मारी है ना कि कसम से 10 जन्म तक तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। समझ गई? निकलो यहाँ से। तू यहाँ से निकल और कहीं और जाके मारपीट कर। हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और हमने मकान मालिक बाबूराम जी को भी बुला लिया है। ए, जो भी नाम है तेरा, तेरे घर पे आती हूँ धंधा करने। तेरे पति को बहलाया फुसलाया मैंने। हमें ऐसे वैसे लोग नहीं चाहिए इस मोहल्ले में। तुम्हारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर होगा इस गंदे माहौल का? तू अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। फिर मकान मालिक बाबूराम जी आए और उसे घर से निकलना ही पड़ा। बहुत गुस्से में निकली थी वो यहाँ से। हाँ, उसने तो मारपीट की धमकी भी दी थी। हे राम, कहीं उसी ने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, इन सब के बीच में मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। मुझे तो ये सारी बातें काफी बाद में पता चली और उस वक्त तो मैं यहाँ थी भी नहीं। जो आवाज हमने आपको सुनाई थी वो प्रीति की हो सकती है? सर 2 साल पहले की बात है, आवाज कैसे याद रहेगी? मकान मालिक बाबूराम का नंबर और एड्रेस दीजिए। मोहल्ले की बाकी औरतों ने उस प्रीति को घर से निकाला। उस वक्त तो हम वहाँ थे भी नहीं। पूरे मोहल्ले से बदला लेने के लिए उसने हमारे बच्चे को निशाना बनाया। सर मुझे पता होता कि वो धंधा करती है तो मैं उसको मेरा घर किराए पे क्यों देता? और दिया भी तो बिना किसी एग्रीमेंट के। कोई फोटो, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सर जब घर से ऐसे ही निकाल दिया तो एग्रीमेंट नंबर वो सब रख के क्या करता? फेंक दिया। तुम्हारे पास कैसे आई थी? कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। बेघर किया गया था इसे, यही कहा था उस कॉल करने वाली औरत ने। सही कहा। और हम गलत प्रीति के पीछे पड़ गए थे, प्रीति कुशवाहा। और इस गलत प्रीति की तलाश में हम भोपाल तक पहुंच गए, जबकि ये असली प्रीति ये ले गई होगी लालू को भोपाल। और भोपाल में इस वाली प्रीति की तलाश करते हैं। शायद वो कॉलर ये प्रीति ही हो जो मैं गलत प्रीति के पीछे भेज रही थी। पता होगा उसे कि प्रीति कुशवाहा यहाँ जबलपुर में भवानी नगर में रहती थी और अब पिछले 1 महीने से भोपाल में रहती है, तो हमें वहाँ भेज दिया। उसे यहाँ की भी सारी जानकारी होगी। पॉइंट। तो भोपाल जबलपुर जहाँ भी हो, ढूंढ निकालते हैं इस प्रीति को। यही हमारी कल्प्रिट है। पहले लालू पर गुस्सा निकाला, फिर मोहल्ले के दूसरे बच्चों को मार डालने की धमकी दी। सारे पुलिस स्टेशन पे डिटेल भेज दो। हो सकता है दोबारा कभी गिरफ्तार हुई हो धंधा करते वक्त। अब इस दूसरी प्रीति के लिए जबरदस्त खोज शुरू हुई। हमें यकीन था कि यही प्रीति इस जुर्म के पीछे है। भोपाल का चप्पा चप्पा छाड़ा गया और जबलपुर का भी। इस प्रीति के व्यवसाय की जानकारी होने के कारण हमने राज्य भर के रेड लाइट एरियाज को टारगेट किया, इस उम्मीद से कि प्रीति हमें यहीं कहीं मिल सकती है। और ये प्रीति हमें मिली और काफी जल्दी मिल गई, भोपाल से। उस तक हम उसके एक दलाल के जरिए पहुंचे। जी? लालू गुप्ता को तूने ही मारा? लालू गुप्ता? कौन है ये? अरे मैडम, आप किस लालू गुप्ता की बात कर रही हैं? लालू गुप्ता भवानी नगर वाला, 6 साल का बच्चा। तुम्हें भवानी नगर से भगा दिया गया था, बेघर कर दिया गया। हाँ, इज्जत के फालूदे हो गए थे मेरे, पर वो तो 2 साल पहले की बात है। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है।
चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया, उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। किसकी आवाज़ है ये? बड़ी भद्दी सी आवाज है, मेरी तो नहीं है। अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई अभी बोलेगा कि ये मेरी आवाज नहीं है। लालू के कत्ल में तेरा साथीदार कौन था? पहली बात तो ये कि मैं धंधे वाली धंधा करती हूँ और इसके लिए कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हूँ और सजा भी काटी है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक भवानी नगर नहीं है जहाँ से मुझे इस तरह से लात मार के निकाला गया। 8 सालों से धंधा कर रही हूँ मैडम, और इन 8 सालों में कई जगह से अलग अलग तरीके से बदनाम हुई हूँ मैं। पकड़ी गई हूँ, बेघर की गई हूँ। हिस्सा है अपनी लाइफ का मैडम, कोई गम नहीं। हाँ, लेकिन ये बच्चा मारने वाली जो बकवास आप लोग ने की है ना, वो तो मतलब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्रीति। इस कमरे में ये सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। पर सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। स्कॉलर ने चोट और दर्द की बात की है, जो तुझे हुआ होगा जब तुझे भवानी नगर से निकाला गया होगा। भले ही किसी और जगह भी हुआ हो, पर यहाँ शायद सबसे ज्यादा हुआ दर्द। मैडम, वेश्या की लाइफ में कोई एक दर्द हो तो गिनवाऊं। दर्द ही दर्द है हमारी लाइफ में। कोई कस्टमर आके बैठता है और पैसा नहीं देता, वो तो सबसे दर्दनाक होता है। कोई साले बैठने के नाम पर हमें काटते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, वो एक अलग दर्द। कुछ साले सपोले आप लोगों के पास आके चुगली कर दे, उसका एक अपना दर्द। फिर पकड़े जाना, धंधा बंद होना, कोर्ट के लफड़े, वकील की चिकचिक और फिर जेल। दर्द ही दर्द है मैडम हमारी लाइफ में। लेकिन फिर भी हंस खेल के अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इस तरह पागलों की तरह अपना बदला खून करके नहीं लेते। ये तेरा दूसरा साथीदार जिसने लालू को उठाया। यहाँ तो सिर्फ बच्चा दिख रहा है, आदमी कहाँ है? ये उसके पैर दिख रहे हैं। कौन है ये? सर, भोपाल से फॉरेंसिक का फोन था। इस प्रीति की आवाज़ उस रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ मैचिंग के लिए भेजी गई थी। आवाज़ तो मैच नहीं है। इसका औरत होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अमित? औरत होना ज़रूरी नहीं है मतलब? जी सर, दरअसल ये आवाज़ एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब आवाज़ बदलने का सॉफ्टवेयर? करेक्ट। इस सॉफ्टवेयर से किसी भी मर्द की आवाज़ को औरत की आवाज़ में बदल दिया जा सकता है। आप चाहें किसी भी आवाज़ में बात करें, ये ऐप या ये सॉफ्टवेयर उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मॉड्यूलेट करता है कि सामने वाले को औरत की आवाज़ ही सुनाई दे। जस्ट वेट सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जस्ट वेट। सर, मैं अब इस ऐप के जरिए आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो अमित। बेघर कर दिया था प्रीति को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। जब किसी के दिल में चोट पहुंचती है तो चोट पहुंचाने वाले को पता नहीं होता कि दर्द कितना होता है। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी एक तरफा नहीं होती। समझे सर? तो इसका मतलब इतने दिनों तक हमें गुमराह किया गया, एक तरीके से उल्लू बनाया गया हमारा। हाँ सर, जिसे आप औरत समझ रहे थे, दरअसल वो एक ऐप था। जैसे कि आजकल के मोबाइल्स में मोबाइल असिस्टेंट्स की वॉइस होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से मेल या फीमेल की वॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं। भले ही कॉलर ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन एक बात सच है कि फ़ोन के दूसरी तरफ मुजरिम ही है। वो ये वाली प्रीति हो सकती है या कोई और। पहले वाली प्रीति कुशवाहा की तरह कहीं इस प्रीति को भी फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? या ये प्रीति ये वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप यूज़ कर रही थी? प्रीति कह रही है जो आदमी सीसीटीवी ग्रैब में टेम्पो में पीछे बैठा हुआ है लालू के साथ, उसे लगता है वो उसे जानती है। कौन है ये? मुझे लगता है ये विवेक है, विवेक भारती। पैर देखते पहचान गई? मुझे लगता है ये विवेक भारती है। 6 महीने रही हूँ उसके साथ, बहुत करीब से जानती हूँ उसको। वो बिल्कुल ऐसा ही जूता पहनता था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये विवेक भारती है। और ये विवेक भारती इस वक्त कहाँ मिलेगा? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, पर नंबर दे सकती हूँ। 4 दिन पहले फ़ोन किया था इसने मुझे। याद आ रही थी तुम्हारी? भुला दे मुझे पूरी तरह से। देख, मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी। नंबर दो उसका। कैसे दूँ सर? फ़ोन तो आपके पास है। पीसीओ से फ़ोन करना, किसी सेल्स वेल्स कंपनी का नाम ले लेना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम सुनते ही फोन काट दिया विवेक ने। वो तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ना? हाँ, पर 1 नंबर का बीमार है। वो होते ना विकृत बुद्धि वाले, जिनके दिमाग में सिर्फ गंद भरी होती है, वो है ये। इन्हें 4 साल की जेल भी काटी है। जेल? किस लिए?
रेप के चार्ज में अंदर था। प्रीति उसे कॉल करो और उससे झूठ मूठ की सुलह करो और उसे अपने घर बुलाओ। अरे सर, वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम उसे बुलाओ घर, जैसे ही वो आएगा मुझे धर लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो प्रीति, विवेक, कैसे हो तुम? बोलो ना। आखिरकार हमारे असली मुजरिम के करीब पहुंच गए। उसे चालाकी से प्रीति के घर लाया गया, जहां हमने उसके लिए जाल बिछा रखा था। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रीति के जरिए हम विवेक भारती की पहचान करवाएं। उसकी तस्वीर हमारे पास पहले से थी। जबलपुर के एक दूसरे थाने में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जहां उसे रेप के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले कि हम विवेक भारती को लालू गुप्ता मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेट करते, हमें उसके अतीत का पता चला कि यह आदमी वाकई में एक विकृत दिमाग वाला है, जिसे सेक्स का अजीब सा एडिक्शन था। विवेक भारती की पहली शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी। 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया था। मधु को पता चला विवेक के वहशी सेक्स एडिक्शन का। 24 घंटे सेक्स की मांग करने वाले और उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं रखने वाले विवेक से मधु तंग आ गई और उसने शादी तोड़ दी। बहुत जल्द विवेक की जिंदगी में नम्रता आई और विवेक उसके साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो गया। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नम्रता विवेक के साथ भागकर जबलपुर चली आई, जहां से विवेक बिलोंग करता था। नम्रता को बहुत जल्द पता चलने वाला था विवेक के एडिक्शन के बारे में। नम्रता भी विवेक की असलियत जानकर विवेक को छोड़कर भाग गई, पर विवेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा, उसे परेशान करने लगा। इसके चलते नम्रता ने विवेक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की और विवेक ने 4 साल जेल में बिताए। मुझे मालूम था ये विवेक जेल से निकला है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे जेल से निकली थी। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसने मिलवाया था मुझे इस विवेक से। उसका पति विवेक के साथ जेल में था। कैसा आदमी है ये विवेक? पागल तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, पर एक बात है सर, काफ़ी अच्छे खानदान से, पढ़ा लिखा है। सागर में रहते हैं उसके भाई बहन, पुश्तैनी ज़मीनें, हवेली, सब कुछ है। माधव बता रहा था कि कोई सेल्समैन का काम करता है ये विवेक, लेकिन काफ़ी तगड़ी पार्टी है। लेकिन वंदना, वो रेप चार्ज में अंदर गया था ना? अरे रेप कुछ नहीं किया बंदे ने, कमीनी गर्लफ्रेंड थी उसकी, पीछा छुड़ाने के लिए चार्ज लगा दिया और गया 4 साल के लिए अंदर। तू देख ले प्रीति, उसे औरत चाहिए। तू अब भी निकली है जेल से, कहाँ वापस धंधा बंदा जमाएगी। और इतना ज़रूर बता दूँ, तुझे संभालने की अच्छी औकात रखता है वो, पुश्तैनी पैसे है उसके पास। उनकी बात बिल्कुल सही थी मैडम, पैसों की कमी नहीं थी, पर एक नंबर का सरफिरा है, पागल है बिल्कुल। सेक्स के मामले में क्योंकि कंपटीशन लग जाए ना तो ओलंपिक जीत के आए, आधे आधे घंटे में तलब लगती थी। उसके लिए ना लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता था इसके अलावा। अब भी क्या अभी यहाँ से निकल, भाग यहाँ से। पागल, मेरी बात तो सुन प्रीति, अच्छी खासी देखभाल तो करता हूँ तेरी, थोड़ा सा चार पैसे क्या देता है दाल रोटी के, समझ के क्या रखा है? मशीन हूँ मैं, हाँ, या कोई साइकिल हूँ जो चढ़ के ना चलाने लगे? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाल प्रीति, प्लीज। ड्रामा मत कर, बहुत आए तेरे जैसे, बहुत देखे मैंने, समझ गया? अब भी क्या यहाँ से नहीं निकला ना तो पुलिस में जाके रेप चार्ज ठोक दूंगी। चल निकल। ऐसा मत बोल प्रीति, ऐसा मजाक में मत बोल प्लीज। देख, समझने की कोशिश कर प्रीति, ये तेरी जरूरत है। तेल लगाने गई तेरी जरूरत, जाके ना किसी दीवार से चिपक जा। अरे के परे है तू, बीमार साले। निकल यहाँ से, निकल। प्रीति, मेरे को घर आने देना। तो फिर से आ गया? खुद का दिमाग तो सड़ा चुका था ये, अब मेरा दिमाग सड़ाने पर तुला था। हेलो, बोला था ना तेरे से फोन मत करना। फोन कर करके दिन रात दिमाग चाटता था मेरा। 1 महीने से शांत था, फोन वोन कुछ नहीं, पर अभी 4 दिन पहले फोन आया था कमीने का। मुझे तो लगता है मैडम वो पूरी तरह से हो चुका है, बच्चे को मार डाला और अब लड़की की आवाज निकाल के मुझे फंसाना चाहता है।
और तुम्हें पता ही नहीं कि उसने बच्चा उठाया नहीं उठाया? सर पता होता तो चुप नहीं बैठती, एक बार फोन करके आपको वार्निंग जरूर देती। सीधे सीधे बताएगा या धुलाई करें तेरी? उसने रेप चार्ज की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। उस प्रीति ने, पहले नम्रता ने फंसाया, फिर ये प्रीति।